सभी को नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान में जो जलवायु प्रदेश है उसका विभाजन। मुख्य रूप से देखा जाए तो राजस्थान को मुख्यतः 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है सामान्यतः। उसमें कौन कौन से हैं? प्रथम है शुष्क जलवायु प्रदेश, दूसरा है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, तीसरा है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, चौथा है आर्द्र जलवायु प्रदेश और पांचवा है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। यानी राजस्थान को मुख्यतः 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। और ये 5 जलवायु प्रदेश है कौन कौन से, इसको डिटेल से देखें। जैसे पहला है शुष्क जलवायु प्रदेश, यानी पश्चिमी राजस्थान में। ये देखिए जो इधर मानचित्र बनाया हुआ है, इसमें देखिए आप, जो शुष्क है ये जो क्षेत्र है वो है शुष्क जलवायु प्रदेश। राजस्थान का ये पश्चिमी क्षेत्र वो है पश्चिमी राजस्थान, जिसमें औसत वर्षांत होती है 0 से 20 सेंटीमीटर, यानी कि सबसे कम वर्षांत होती है वो ये क्षेत्र है 0 से 20 सेंटीमीटर। और यहाँ की जो वनस्पति है वो मरूदभित है, यहाँ की वनस्पति है वो मरूदभित है। यानी ये जो क्षेत्र है ये है शुष्क जलवायु प्रदेश पश्चिमी राजस्थान, और औसत वर्षा 0 से 20 सेंटीमीटर और वनस्पति है यहाँ की मरूदभित। दूसरा पढ़ते हैं अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, यानी शुष्क है उसका ऊपर वाला भाग अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। ये भी मरुस्थल है, लेकिन यहाँ वर्षांत औसत वर्षा 20 से 40 सेंटीमीटर होती है। यहाँ की जो वर्षांत है वो इसके मुकाबले ज़्यादा है, 20 से 40 सेंटीमीटर। उसके बाद में बात करते हैं उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, जो कि अरावली पर्वतमाला का विस्तार मान लेते हैं। जो अरावली पर्वतमाला है राजस्थान में, ये जो क्षेत्र है वो है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। देखिए अरावली क्षेत्र वाला उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, और औसत वर्षांत होती है वो 40 से 60 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ से 0 से 20 सेंटीमीटर, यहाँ 20 से 40 और यहाँ 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षांत। और यहाँ की वनस्पति है वो पतझड़ प्रकार की वनस्पति है। उसके बाद में बात करते हैं चौथा जो प्रदेश है वो है आर्द्र जलवायु प्रदेश, यानी मैदानी जो क्षेत्र है, मैदानी भाग, पूर्वी मैदानी भाग, वो आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग माना जाता है, जिसमें 60 से 80 सेंटीमीटर बरसात होती है और यहाँ की वनस्पति है वो सघन है। ये जो क्षेत्र है मैदानी क्षेत्र वो है आर्द्र जलवायु प्रदेश, और औसत बरसात होती है 60 से 80 सेंटीमीटर और वनस्पति है यहाँ की सघन वनस्पति। पांचवा जो क्षेत्र है वो है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, यानी अति आर्द्र में जो हाड़ौती क्षेत्र है उसका भाग, दक्षिणी पूर्वी भाग जो हाड़ौती क्षेत्र बोलते हैं, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, उसे अति आर्द्र जलवायु प्रदेश कहा जाता है। और यहाँ की औसत बरसात होती है 80 से 120 सेंटीमीटर, यानी सबसे ज़्यादा जो बरसात होती है वो इसी क्षेत्र में होती है, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में। और यहाँ की वनस्पति है सवाना प्रकार की। क्लियर हो गया होगा मैप के माध्यम से, इसको दोबारा देख लीजिए। जो राजस्थान को मुख्यतः 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है वो कौन कौन से है? एक तो है शुष्क जलवायु प्रदेश, दूसरा है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, तीसरा है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, चौथा है आर्द्र जलवायु प्रदेश और पांचवा है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। शुष्क में आपने पढ़ा पश्चिमी जो क्षेत्र है, जो मरुस्थलीय क्षेत्र जिसमें बरसात होती है 0 से 20 सेंटीमीटर, यहाँ की वनस्पति है मरूदभित प्रकार की। और उसके बाद है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश जो मरुस्थलीय प्रदेश है, इसी का हिस्सा है, लेकिन इसमें औसत बरसात 20 से 40 सेंटीमीटर। फिर उप आर्द्र जलवायु प्रदेश जो कि अरावली पर्वतमाला का भाग है और बरसात है 40 से 60 सेंटीमीटर और वनस्पति है पतझड़ प्रकार की। और आर्द्र जलवायु प्रदेश जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ की बरसात 60 से 80 सेंटीमीटर और वनस्पति है सघन प्रकार की। और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश यानी हाड़ौती क्षेत्र, और बरसात सर्वाधिक राजस्थान में 80 से 120 सेंटीमीटर बरसात और वनस्पति है सवाना प्रकार की। क्लियर हो गया होगा। ये तो है सामान्य प्रकार से जो राजस्थान की जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। अब पूछा जाए कि व्यक्तिगत आधार पर, जैसे अलग अलग
व्यक्तिगत आधार पर सभी ने अलग अलग प्रकार से बताया, जैसे कोपेन का वर्गीकरण, थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण, ट्रीवार्था का वर्गीकरण। तो उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो है कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। तो जितने भी एग्ज़ाम हुए लगभग इसी से प्रश्न पूछे गए हैं। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, राजस्थान का जो जलवायु वर्गीकरण है कोपेन ने किस आधार पे दिया और उसने क्या क्या माना इसको। तो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, कोपेन है उन्हें आधार माना है वनस्पति को, और ये जर्मनी के निवासी थे। कोपेन जर्मनी के थे और उन्होंने 1918 से 1936 तक राजस्थान के बारे में देखा और उन्होंने राजस्थान की जलवायु को वनस्पति के आधार पर 4 प्रकार से या 4 भागों में विभाजित किया। यानी कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है उसका आधार है वनस्पति के आधार पर, और राजस्थान को कितने भागों में बांटा? 4 भागों में। ये चारों भाग आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये चारों के चारों आपको याद होने चाहिए। देखो, हो सकता है कि इनका नाम ऐसे आ जाए कि कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है, वो जो आधार बताए हैं वो कौन कौन से आधार, यानी वनस्पति के आधार पर जो भाग बताए हैं वो कौन कौन से। तो इंग्लिश में भी नाम आ सकता है BWHW, पहला है BWHW, दूसरा है BSHW, और तीसरा है CWG, और चौथा है AW। तो आपको ये चारों नाम वैसे याद रखने हैं। BWHW, ये देखिए सेम जो हमने बात की अभी, सेम वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा फेरबदल किया उसने। अब वो कौन सा किए अभी देखें। BWHW यानी शुष्क उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, साथ साथ में मैप के माध्यम से समझते जाते हैं। देखिए, शुष्क उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, एक बार इसको शुष्क उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, इसमें देखिए विस्तार देखिए, जो जैसलमेर का हिस्सा है, उसके बाद है बीकानेर का हिस्सा, उसके बाद में चूरू का ये जो क्षेत्र है ये, और मुख्य जिला है ये बीकानेर। तो ये जो क्षेत्र है वो है BWHW, शुष्क उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश। देखिए, उन्होंने भी यही माना था, पीछे हमने वीडियो देखा उसमें भी यहाँ का जो क्षेत्र था वो माना था। अभी BWHW, अब दूसरी बात याद करने का थोड़ा देख लेते हैं कि देखिए इसमें BWHW लिखा हुआ है, W 2 बार लिखा है, तो ये देखो टीले से बन गए। बस याद करने का तरीका बता रहा हूँ, टीले से बन गए। तो यहाँ जो टीलों वाला क्षेत्र है वो आएगा किसमें? BWHW, जहाँ 2 W है, W ऐसे बनाते हैं तो क्या बन गए? टिब्बे से बन गए, टीले। तो इस तरह से हम मान सकते हैं कि इसका विस्तार जैसलमेर बीकानेर साइड में, जैसलमेर बीकानेर और चूरू का जो क्षेत्र है वो कौन सा है? मुख्य जिला बीकानेर। यहाँ वर्षा होती है वो न्यूनतम वर्षा है, वो हमने पहले भी बात की थी, यही क्षेत्र था। वनस्पति एक कंटीली वनस्पति यानी मरूदभित वनस्पति, वो सेम समझ गए होंगे, पीछे हम याद करके आए हैं। ये जो क्षेत्र, ये जो क्षेत्र और ये जो क्षेत्र, ये कौन सा क्षेत्र है? BWHW यानी शुष्क उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, और मुख्य जिला इसमें बीकानेर, मुख्य जिला बीकानेर माना है। और यहाँ की जो वर्षा है वो न्यूनतम वर्षा है, और वनस्पति है कंटीली यानी मरूदभित प्रकार की। दूसरा देखिए BSHW, अब इसमें हमने एक बात नोट करनी है कि इसमें लिखा हुआ है S मतलब शिखर, याद रखना। शिखर कहाँ है? सबसे राजस्थान का सबसे ऊंचा शिखर कहाँ है? माउंट आबू, गुरु शिखर, है ना। तो S से याद रखना है शिखर। और यहाँ देखो सिरोही जिला भी है इसमें। तो ये देखिए क्षेत्र, देखिए मारवाड़ में देखो ये जोधपुर, ये हिस्सा भी है जोधपुर, यानी मारवाड़ यानी जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, ये हिस्सा, इसके आगे वाला हिस्सा जोधपुर, नागौर, पाली, जालोर, ये जालोर, सिरोही, ये जो हिस्सा है, ठीक है, सिरोही, शेखावटी, चूरू, झुंझुनू, सीकर, ये जो क्षेत्र है। यदि इसके नेक्स्ट पास वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है? वो है BSHW। S मतलब शिखर, तो आप याद रखना
जो अरावली पर्वतमाला के शिखर है वो कहाँ से है, तो सिरोही याद रहेगा। तो ये जो क्षेत्र है इसके नीचे वाला, तो ये जो क्षेत्र है वो कौन सा हो गया, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश हिंदी में आए तो, और इधर BSHW है तो आप एस से शिखर याद कर लेना, आपको याद हो जाएगा। मुख्य जिला इसमें कौन सा है, नागौर है। ये देखिए जिला है इसका मुख्य है नागौर। दोबारा इसको थोड़ा और समझाने का प्रयास करता हूँ। इसका मुख्य जिला नागौर है, उसका था बीकानेर, यानी BWHW का तो था नागौर और इस बीकानेर, और इसका है BSHW का है नागौर। और वैसे देखिए यहाँ बताया जालोर, सीकर और पाली, और उसके बाद में नागौर, बाद में बाड़मेर और जोधपुर। ये जो हिस्सा है वो किसका है, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश का, यानी मारवाड़ और शेखावटी क्षेत्र है वो आता है, और मुख्य जिला है नागौर। और वनस्पति है या स्टेपी प्रकार की। विशेषता है कि सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश, ये सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश माना जाता है, क्योंकि यहाँ भी आ गया, ये सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। कौन सा, BSHW, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार है। थोड़ा याद रखना कि ये कोपेन का है। कोपेन ने व्यक्तिगत स्तर पर अपने आप बताया कि ये इस तरह से मैंने जलवायु को बांटा है, और वनस्पति के आधार पर। फिर उसने तीसरा दिया है CWG, उपोष्ण उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। उपोष्ण उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, इसमें देखिए जो मैदानी क्षेत्र है ये भाग है वो आएगा CWG, उपोष्ण उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, जिसमें भरतपुर, अलवर, ये जो क्षेत्र है भरतपुर, अलवर, अजमेर, भीलवाड़ा, अब आगे आ जाइए भीलवाड़ा तक, भीलवाड़ा। उसके बाद में यहाँ देखिए जो ये जो हाड़ौती क्षेत्र है इसमें उसने लिया है बूंदी को, सिर्फ बूंदी को लिया है, कोटा नहीं है, बारा नहीं है, झालावाड़ नहीं है। ये देखो इधर बारा है अलग साइड में, इधर नीचे झालावाड़ है और यहाँ कोटा है, तो ये तीन नहीं लिए हैं उन्होंने। भरतपुर, अलवर, अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, यहाँ का जो हिस्सा है चित्तौड़गढ़। उसके बाद है राजसमंद, यहाँ आगे इधर राजसमंद, फिर टोंक ऊपर आ गया टोंक। उसके बाद में उदयपुर, जयपुर और उदयपुर, देखिए यहाँ जयपुर और यहाँ पर उदयपुर। तो सिर्फ कौन सा हिस्सा रखा है उन्होंने, सिर्फ ये हाड़ौती क्षेत्र नहीं माना है, हाड़ौती वाला सिर्फ बूंदी एक माना है, ये नहीं है, ये नीचे वाला जो आएगा एक और हिस्सा है वो मानेगा। तो यहाँ आपको ये पता ही हो गया, इधर वाला है BWHW, और ये जो क्षेत्र था बड़ा हिस्सा ये था BSHW, और ये मैदानी क्षेत्र जिसमें ये नीचे वाला हिस्सा भी है, तो ये है भाग, ये CWG यानी उपोष्ण उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, जिसमें भरतपुर, अलवर, अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, टोंक, जयपुर और उदयपुर। मुख्य जिला हो गया इसमें टोंक। इसमें मुख्य जिला कौन सा था, पहले में बीकानेर था, दूसरे में था नागौर और तीसरे में है टोंक। अब बात करते हैं चौथा AW, उष्ण कटिबंधीय, सॉरी ऊपर वाला रह गया थोड़ा सा बाकी। CW में उपोष्ण उपाद्र जलवायु प्रदेश, जिसमें मुख्य जिला है टोंक, और विशेषता है कि सर्वाधिक उपजाऊ प्रदेश है। यहाँ जो नदियों से जो पानी मिलता है इस क्षेत्र को, इस वजह से ये जो क्षेत्र है वो अधिक उपजाऊ क्षेत्र है। रही बात ये जो मैदानी क्षेत्र है तो इस वजह से उपजाऊ प्रदेश है, और वनस्पति है यहाँ की पतझड़ प्रकार की। और उसके बाद में चौथा रहा है AW, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। आर्द्र जिसमें सबसे ज़्यादा बरसात हो, और ये हमने पहले भी बात कर ली जो सामान्य वर्गीकरण था उसमें भी, लेकिन इसमें बस देखिए जिले कौन कौन से। हाड़ौती क्षेत्र में आता है कोटा, बारा और झालावाड़, जो हमने बात की पहले, कोटा, बारा और झालावाड़। और वागड़ क्षेत्र है, वागड़ में डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ये जो नीचे वाला क्षेत्र था इसका। दोबारा इसको कट करके समझाने का प्रयास करता हूँ। ये जो राजस्थान है उसका सिर्फ ये देखे यहाँ बूंदी को छोड़ के, और ये जो हाड़ौती क्षेत्र है ये पूरा, और ये वागड़ क्षेत्र जिसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ये तीन, ये नीचे वाले, ये है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश।
जिसका विस्तार है हाड़ौती क्षेत्र यानी कोटा, बारां, झालावाड़, और वागड़ क्षेत्र डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। यानी मुख्य जिला है वो डूंगरपुर माना है, यहाँ मुख्य जिला डूंगरपुर। वनस्पति है सवाना प्रकार की, सर्वाधिक वर्षा वाला जलवायु प्रदेश। आपको पता ही है इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बरसात होती है क्षेत्र है ये हाड़ौती क्षेत्र। जिले का नाम है तो यहाँ था झालावाड़, और जगह का नाम है जिसमें सबसे ज़्यादा बरसात हो तो ये था माउंट आबू सिरोही। क्लियर हो गया होगा? दोबारा एक बार और बता देता हूँ ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और थोड़ा मैंने जो लास्ट वाला है उसमें ट्रिक नहीं बताया। देखिए ये जो हिस्सा था ये हमने माना BWHW, और मैंने कहा था ये WWW ऐसे दो बनाते हैं तो टिले बन गए। इस वजह से हमने ये याद कर लिया कि ये BWHW वाला पहला प्रदेश है। दूसरा BSHW, इसमें मैंने बताया कि एस शिखर से माने तो यहाँ शिखर सिरोही के अंदर शिखर है ऊंचा, तो ये जो क्षेत्र है ये इसको कौन सा माने BSHW वाला। तीसरा और चौथा इसमें ट्रिक बताता हूँ आपको। जैसे हमने कहा AW, ए से शुरुआत करते हैं ABCD, तो ए से शुरुआत करते हैं तो नीचे से ये मानो कि यहाँ से हमने शुरुआत की तो ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जो क्षेत्र है ए से शुरू मान लेते हैं, या नीचे से ए से, और इसी का इधर नीचे वाला हिस्सा इस साइड वाला भी ए से मान लेते हैं। क्लियर हो गया? AW यानी उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, जिसमें हाड़ौती क्षेत्र भी है और वागड़ क्षेत्र भी है। नीचे वाला ए मान लेते हैं, ए से शुरुआत करते हैं ना, ABCD, तो ए से शुरुआत करते हैं तो बी वाला कोई है नहीं, तो बी से आगे क्या हो गया, सी आ गया। तो ये जो बाकी क्षेत्र है ये किसका बच गया, बी वाला। तो जिसमें सी वाला, बी नहीं सी, क्योंकि बी वाला कोई है नहीं और बी वाला ये माने तो इसमें WW हमने पहले ट्रिक बना रखा है कि बी वाला न होके जिसमें WW2 है तो वो कौन सा हो जाएगा, मरुस्थलीय प्रदेश आ जाएगा, है ना। तो बी वाला इसको न मान के हम कहें सी वाला, बी नहीं सी वाला करें तो ये जो बाकी क्षेत्र बच गया वो सी वाला हो गया, CWG। और जहाँ W2 आए तो हम क्या मानेंगे, वो मरुस्थलीय प्रदेश है, ये जो हिस्सा है। क्लियर हो गया होगा? दोबारा देखिए, ये जो क्षेत्र था ये BWHW, और आपको पता है शुष्क उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश हो गया, और इसका विस्तार जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, और मुख्य जिला इसमें बीकानेर। यहाँ का जो जिला है बीकानेर ये मुख्य जिला है। न्यूनतम बरसात होती है, बरसात 20 सेंटीमीटर के लगभग ही, और यहाँ कंटेली वनस्पति यानी मरूदविद प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। दूसरा है BSHW, एस से मैंने क्या बताया, शिखर से, शिखर मतलब माउंट आबू सिरोही वाला, जालोर वाला क्षेत्र, और ये जो मारवाड़ और बीकानेर का क्षेत्र है ये जो क्षेत्र आएगा शेखावटी क्षेत्र, चूरू झुंझुनू सीकर वाला, तो ये क्षेत्र है वो आएगा BSHW यानी अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। इसका मुख्य जिला नागौर है, और वनस्पति स्टेपी प्रकार की विशेषता, सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है ये। मेन बात ये है कि सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है ये। तीसरा है CWG, AW हमने इसको माना, इस क्षेत्र को जो बाकी बच गया ये CW माना, CW में देखिए उपोष्ण उपाद्र जलवायु प्रदेश, यानी मैदानी जो क्षेत्र है वो क्षेत्र कौन सा है, उपाद्र जलवायु प्रदेश। भरतपुर जो संभाग है ये भरतपुर संभाग ये पूरा आ गया। अलवर, अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, टोंक, जयपुर, उदयपुर। मुख्य जिला है इसमें टोंक, और विशेषता है कि सर्वाधिक उपजाऊ प्रदेश है, और वनस्पति है पतझड़ प्रकार की। और उसके बाद में है AW यानी उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, जिसमें हाड़ौती वाला क्षेत्र, बूंदी को छोड़ के इसमें नीचे झालावाड़, उधर बारां और यहाँ कोटा, ये 3 हो गए। फिर यहाँ वागड़ में 3 जिले, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। यहाँ डूंगरपुर, फिर उसके बाद बांसवाड़ा और ऊपर प्रतापगढ़, ये 3 जिले। तो ये जो है वो है AW। मुख्य जिला है डूंगरपुर, और वनस्पति है सवाना की सर्वाधिक वर्षा वाला जलवायु प्रदेश है, ये सबसे ज़्यादा बरसात वाला प्रदेश AW है। CW सर्वाधिक उपजाऊ प्रदेश, देखिए सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, AW। सर्वाधिक विशेषता बताते हैं, सर्वाधिक वर्षा वाला जलवायु प्रदेश AW यानी उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। और पूछा जाए कि सर्वाधिक उपजाऊ प्रदेश तो ये CWG
उपोष्ण उप आर्द्र जलवायु प्रदेश यानी मैदानी भाग सबसे अधिक उपजाऊ प्रदेश। फिर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा विस्तार के रूप में सबसे ज़्यादा बड़ा जो है तो ये है, ये देखिए सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है वो है BSHW शिखर वाला BSHW। और मरुस्थलीय प्रदेश पूछा जाए या सबसे कम बरसात वाला क्षेत्र पूछा जाए तो BWHW वाला है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगेगा। आपको अगर अच्छा लगा वीडियो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसमें एक कमेंट ज़रूर दीजिए ताकि मुझे पता लगे कि वीडियो बनाने में मेहनत की है तो उस मेहनत को किसी ने देखा है। अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट लिखें, अन्यथा न लिखें। जय हिंद, जय भारत।